नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। एक तरफ जब भारत की तरफ से पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए 7 डेलीगेशन की टीम अपने देश वापस आ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी एक हफ्ते के यूरोप दौरे पर हैं। इस दौरान विदेश मंत्री ने साफ लहजे में कहा है कि ये लड़ाई भारत बनाम पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत बनाम आतंकिस्तान है। एस जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी। उन्होंने एक समाचार संस्था से बातचीत के दौरान कहा कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी आतंकवादी हमले से भारत को उकसाया तो इस बार फिर से घुसकर मारेंगे। यूरोप की यात्रा पर गए विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हजारों आतंकवादियों को खुले में प्रशिक्षण दे रहा है। इन सभी को फिर से भारत में उतारने की तैयारी है। वह आतंकवाद को शासन की नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। यूरोप की हफ्ते भर की यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुश्मन मुल्क को सीधा चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि आतंकवादी हमलों के लिए अगर पाकिस्तान ने उकसाया तो भारत अब की बार घुसकर हमला करेगा। पहलगाम जैसी जघन्य घटनाओं के मामले में आतंकवादी संगठनों और नेताओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान अभी भी हजारों आतंकियों को खुले में ट्रेनिंग दे रहा है। उन्हें भारत में उतारने की तैयारी है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हमारा साफ संदेश है कि आप अप्रैल में की गई बर्बर हरकतों को अगर जारी रखते हैं तो आपको जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। यह पूरी कार्रवाई आतंकवादी और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ होगी। हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वे कहां हैं। अगर वह पाकिस्तान में है तो वहां भी घुसकर मारेंगे। एस जयशंकर ने यूरोप दौरे पर साफ संदेश दिया कि भारत अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है। वो किसी भी हाल में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो आतंकवाद को शासन की नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वहीं पड़ोसी मुल्क के साथ पिछले महीने बनी युद्ध की स्थिति के बारे में दोबारा पैदा होने पर कहा कि अगर आप आतंकवाद के प्रति प्रतिबद्धता को तनाव का स्रोत कहते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा ही है। बताते कि एस जयशंकर से भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को रोके जाने पर भी सवाल किया गया तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि भारत की लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने पाकिस्तान वायुसेना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसी वजह से पाकिस्तान को सीज फायर के लिए बाध्य होना पड़ा। जहां तक राफेल के सफल होने का सवाल है तो सच कहूं अन्य प्रणालियां कितनी कारगर है, मेरे लिए इसका सबूत पाकिस्तान की तरफ से नष्ट और निष्क्रिय हवाई क्षेत्र है। 10 तारीख को लड़ाई सिर्फ इसीलिए रुकी, उसकी वजह थी कि 10 की सुबह हमने 8 मुख्य पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र पर हमला कर उन्हें निष्क्रिय कर दिया था। बता दें कि भारत के विदेश मंत्री यूरोप की हफ्ते भर की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर यूरोपीय संघ के कई देशों के संग बातचीत कर रहे हैं। इसमें बेल्जियम और फ्रांस के नेता भी शामिल होंगे। बहरहाल एस जयशंकर ने देश ही नहीं दुनिया को ये साफ संदेश दिया है कि जब तक आतंकवाद रहेगा तब तक भारत अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करेगा, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई अन्य देश।